Hi, welcome to Trading Shiksha once again. So I hope you are enjoying the move today in the market. It is a sideways kind of a market today. लेकिन आज भी अगर मार्केट चाहे साइडवेज हो या ट्रेंडिंग हो, अगर आपके लेवल्स काम कर रहे हैं ना, तो दैट इज द परफेक्ट थिंग फॉर यू। एंड आप देख सकते हो किस एक्यूरेसी के साथ आज भी मार्केट खुलता है। एग्जैक्टली 9:15 कैंडल ओपन एग्जैक्टली एट द पीआरजी जोन, जो कि हमारा पीआरजी जोन है, मैंने आपको बताया है। पीआरजी जोन से जब भी मूव बनता है तो वो नीचे ब्रेकडाउन तक का बनता है। यहाँ पर आज हमको जो मूव देखने को मिला वो पीआरजी से ना ही सिर्फ ब्रेकडाउन बल्कि पीआरजी टू पीआरजी का मूव देखने को मिला। पीआरजी टू पीआरजी पे जब प्राइस आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है वो ये देखने का है कि पीआरजी पे प्राइस या क्या इसको ब्रेक कर रहा है या इसको होल्ड कर रहा है। आज हमने देखा किस तरह से पूरे दिन प्राइस ने इस लेवल को होल्ड किया। जब प्राइस पीआरजी को होल्ड करता है और यहाँ से बैक करता है तो कहीं ना कहीं उसका टारगेट जो होता है वो हमेशा होता है ब्रेकआउट जोन। यानी अपर पीआरजी से होगा तो ब्रेकडाउन जोन एंड लोअर पीआरजी से होगा तो ब्रेकआउट जोन। आप देख सकते हो किस तरह से एक वन वे मूव हमें यहाँ देखने को मिला एंड एग्जैक्टली ये मूव को हमने कैप्चर भी किया। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग है उसको एक बिजनेस की तरह लीजिए। तो अगर आप इसको बिजनेस की तरह देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था, बिकॉज यहाँ पर जो आपका स्टॉप था वो सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट का था। 6 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए अगर आपको 50-60 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, देन देर इज नथिंग लाइक दैट, बिकॉज इसमें आप अपने वॉल्यूम्स को बढ़ा सकते हो। इसमें आप हाई कन्विक्शन ट्रेड्स ले सकते हो और जब आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो तब आपकी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी अच्छी होती है और फिर आप हाई वॉल्यूम में कर भी पाते हो। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज कहीं ना कहीं एक ओपनिंग हुई ब्रेकआउट के ऊपर, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला एंड एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि प्राइस आके पीआरजी को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है। प्राइस अगर पीआरजी को रिस्पेक्ट कर रहा है, होल्ड कर रहा है, देयर इज पोटेंशियल दैट द प्राइस में गो अप। दिस एक्ट्स एज अ स्पीड ब्रेकर और आप देख सकते हो कि जब पीआरजी से प्राइस ने यहाँ ऊपर जाना शुरू किया तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट इसी लेवल पे कैंडल ने आकर रुका। कैंडल ने अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, वी नो दैट द टारगेट्स आर द ब्रेकआउट लेवल। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एक्ट। प्राइस मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट को समझना है, मार्केट को समझ के उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर आप ये चीज सिंपल चीज समझ जाओ कि यहाँ से ट्रेन निकलती है, ये एक स्पीड ब्रेकर है और ये उसका टारगेट है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रेड करना। आप देख सकते हो किस तरह से प्राइस एग्जैक्टली अपने स्टेशन पे पहुंच के वहां से रिजेक्शन फील कर रही। सो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स हमने इसको एनालाइज किया है, स्टडी किया है, तब जाके इसको हमने कंक्लूड किया। अब बात करते हैं हमारे इंडिकेटर पे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमको यहाँ से आज एक मूव देखने को मिला। अगर आप यहाँ पर देखोगे एग्जैक्टली प्राइस यहाँ खुलता है, मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करता है, हमको क्रॉस होने के बाद जब यहाँ पर प्राइस आता है तो यहाँ पर हम प्राइस से क्वेश्चन करते हैं कि भाई करना क्या चाहते हो, और प्राइस यहाँ हमको बोलता है सेल करो। उसके बाद प्राइस फिर रीटेस्ट करता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर रीटेस्ट करता है। हर बार हमको सेम सिग्नल मिल रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू होगा एंड किस तरह से प्राइस गिरता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अलर्ट्स आ रहे हैं, इनको मैं हटा लेता हूँ। ओके। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जब प्राइस ने यहाँ पर व्हाइट कैंडल बनती है तो इसका मतलब क्या है, ट्रेंड बदल सकता है। लेकिन क्या कोई ग्रीन कैंडल बनी? आंसर इज नो। फिर उसके बाद प्राइस यहाँ आता है, यहाँ एक व्हाइट कैंडल बनती है, क्या कोई ग्रीन कैंडल बनी? आंसर इज नो। ग्रीन कैंडल कहाँ बनती है? यहाँ पर। तो हमें भी पता है जब मूविंग एवरेजेस में शॉर्टर मूविंग एवरेज नीचे हो और जब तक प्राइस दोनों तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ना आ जाए और यहाँ पर हमारी ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन ना हो जाए, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना। और आप देख सकते हो यहाँ ग्रीन कैंडल बनती है, हमें एंट्री मिलती है और उसके बाद एक वन वे का मूव हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो कितनी क्लैरिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड बनता है। अगर हम यहाँ बैंक निफ्टी में भी देखें तो कहीं ना कहीं साइडवेज है। यहाँ पर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन, उसके बाद यहाँ पर एक बेरिश सिग्नल जनरेट होता है, वापस यहाँ आया एक बेरिश सिग्नल, यहाँ पर आया एक बेरिश सिग्नल और कलर भी यहाँ डार्क रेड हो गया। यानी अब जो फॉल आएगा वो बड़ा आएगा और आप देख सकते हो यहाँ से एक बड़ा फॉल देखने को भी मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रेड कंटिन्यूएशन, फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर काफी फ्रीक्वेंटली कलर्स चेंज हो रहे हैं, कोई ट्रेंड बन नहीं रहा है। दिस इज अ साइडवेज सिनेरियो। अगर यहाँ पर जो कि एक आप कह सकते हो सारे प्राइस एंड मूविंग एवरेज एक जगह आ गए हैं और यहाँ से अब एक क्रॉसओवर होता है, ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से फिर एक बुलिश मूव ट्रिगर हो सकता है, जो कि हमने देखा है हमारे ईसीजी सिस्टम पे भी। पीआरजी से ऑलरेडी एक
ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन जोन तक प्राइस आ चुका है। अब अगर उस ब्रेकडाउन जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर वहां से हमको पता है अगला स्टेशन जो है ब्रेकआउट का, वहां तक का मूव हमें देखने को मिलेगा। तो लेवल टू लेवल मूव along with proper understanding of the signals from the RS राइट द ट्रेंड इंडिकेटर, तो हमको इसकी काफी क्लैरिटी दे रहा है। चलिए फिर हाय, वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। सो आई होप जितने एक्साइटेड हम लोग हैं उतने आप लोग भी होंगे। एक्सेलेंट मूव इन द मार्केट, लेवल टू लेवल मूव इन द मार्केट, देन एग्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया था उस तरह का मूव आप देख सकते हो। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एग्जैक्टली यहाँ पर इस लेवल से यहाँ तक का मूव मिला। यहाँ से जब रिवर्सल मूव आता है वो ईसीजी पीआरजी तक आता है, पीआरजी से वापस रिजेक्शन मूव वापस से टारगेट तक आता है। तो क्लियर लेवल टू लेवल मूव, इतना बड़ा इंडेक्स ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, बट आप देख सकते हो किस तरह से हमारे लेवल्स को ऑनर करता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत क्लियरली मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर ये लेवल होल्ड कर रहा है दिस में एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर, लेकिन ब्रेक होगा तो टारगेट अचीव होगा। एंड आप देख सकते हो मतलब कितने लोग हैं मार्केट में जो आपको मूव आने के पहले ये कन्विक्शन से बता सकते हैं। लास्ट संडे हमने एक सेशन भी किया था, मैंने उसमें बहुत क्लियरली आप लोग को बताया कि जब आपके पास एक सिस्टम होता है, जब आपके पास एक लेवल्स होता है, तब आप 100% कन्विक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड तभी होता है अच्छा जब 100% कन्विक्शन हो। इट इज लाइक क्रॉसिंग अ रोड। जब तक आप 100% श्योर नहीं होते हो कि आप उस तरफ सेफली पहुंच जाओगे, आप स्टेप डाउन नहीं करते हो, आप एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ाते हो। सिमिलरली जब हम ट्रेड करते हैं, अगर आपकी कन्विक्शन नहीं है तो आप उसमें तुक्का लगा सकते हो, आप एक चांस ले सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग एक चांस लेना नहीं है, तुक्का लगाना नहीं है। एक कैलकुलेटेड मूव है, इसको एक बिजनेस की तरह लीजिए। एक बिजनेसमैन क्या करता है, कैलकुलेटेड मूव लेता है। वो एक रिस्क प्रोफाइलिंग करता है अपने प्रोडक्ट की, अपने ऑडियंस की, अपने बिजनेस मॉड्यूल की। तो ट्रेडर क्या करेगा, ट्रेडर ये देखेगा ना कि मेरा काम है ट्रेड लेना, मेरा काम है बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना, मेरे को ये देखना है कि वहां पर रिस्क कितना है और उस रिस्क के एवज में मेरे को रिटर्न कितना मिल सकता है। क्या यहाँ पर मार्केट मेरे को उसके संकेत दे रहा है, क्या मार्केट यहाँ अगर मैं बाय का सोच रहा हूँ क्या स्ट्रेंथ शो कर रहा है, क्या ये लेवल सही है जहां मैं देख रहा हूँ इसको। आपके पास ईसीजी का सिस्टम है जो आपको हर दिन हर टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंगली बता देता है कि यहाँ पर ये लेवल है जहां पर प्राइस रुकेगा, यहाँ ये लेवल है, अगर यहाँ रुकेगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा। और वो लेवल्स आप देख रहे हो पिन पॉइंट तरह से काम करते हैं। ये लेवल्स मार्केट के बनाए हुए लेवल्स हैं, ये मैं नहीं बना रहा हूँ, ये मार्केट बनाता है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। इसके पोटेंशियल को समझिए, दिस इज इमेंस। आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए ये फायदे का काम करेगा। आप देख सकते हो ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई ड्राइंग नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, लाइव मार्केट यहाँ पर चल रहा है और आप अपनी आंखों के सामने इसको होता हुआ देख सकते हो। अगर अब भी आप नहीं कर पा रहे हो, टाइम स्पेंड करिए, कन्विक्शन बिल्ड करिए, हो जाएगा। मार्केट में ये मूव आने के पहले मैंने यहाँ आपको बताया था ये लेवल ब्रेक होगा और ये लेवल होल्ड करेगा तो ये टारगेट अचीव होगा। रेस्ट डिसीजन आपका है। चलिए फिर, थैंक यू ऑल एंड विल ट्राई टू ब्रिंग इन मोर सच शॉर्ट वीडियोस इन लाइव मार्केट। बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं हमको, सो दैट गिव्स अस अ मोटिवेशन टू ब्रिंग दिस ऑन एंड आई होप आप लोग को भी इससे कहीं ना कहीं फायदा हो रहा हो। थैंक यू। So very clearly we told you that if this level is holding on to Bank Nifty and if this speed breaker breaks, then the targets would achieve. एंड आप देख सकते हो जब आपका थॉट प्रोसेस राइट होता है तो किसी भी तरह की कैंडल आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाती है एंड मार्केट को आपको रिवॉर्ड देना पड़ता है। इट इज मस्ट, वो आपको देगा। तो यू नीड टू हैव दिस लेवल ऑफ कन्विक्शन एंड आप देख सकते हो किस तरह से साइकिल के बाद साइकिल एंड चेंज होते गए एंड किस तरह से ये टारगेट अचीव हुआ एग्जैक्टली पिन पॉइंट सेकंड साइकिल पीआरजी के आसपास जाके यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। एंड आप देख सकते हो कितना क्लियर और शानदार मूव हमें देखने को मिला। हम मार्केट से यहाँ तक का मूव लेने के लिए बढ़े थे, मार्केट ने हमें यहाँ से यहाँ तक का मूव दे दिया। ये कब पॉसिबल होता है, जब आपका ट्रेड आइडेंटिफिकेशन सही हो, आपका बिजनेस प्लान सही हो, आप हाई कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेते हो। मार्केट आपको बोलता है रुको भाई अभी और देना है,
एंड दिस इज देन यू मेक दिस काइंड ऑफ अ प्रॉफिट। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी कोई निराशा की बात नहीं है, बिकॉज प्राइस ने बिल्कुल लेवल से लेवल मिला के मूव दिया। यहाँ पर भी प्राइस कहीं ना कहीं एग्जैक्टली पिन पॉइंट 1 रुपये प्रिसीशन के साथ हमारे पीआरजी अपर पीआरजी से बैक हुआ। अपर पीआरजी से बैक होने के बाद भी प्राइस का ये टारगेट होता है, वो भी कहीं ना कहीं अचीव होते हुए दिखा। तो आप देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 4 क्लियर मूव्स ये हमको सेकंड हाफ में देखने को मिला। बैंक निफ्टी में तो शानदार मूव, एक्सेलेंट मूव, जितना मांगा था उससे डबल ट्रिपल दिया, एक्सेलेंट मूव।